सो गाइस आज एक बार फिर से बीएससी लिमिटेड 2800 को क्रॉस कर रहा है। क्या यहां से और नए ब्रेकआउट मिल सकते हैं? चार्ट पर आपको पता है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इस समय। चार्ट पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरह से 2020 रुपए से लेकर के आपकी सिचुएशन 2720 तक बनी है ना, सिमिलर सिचुएशन यानी कि एक एक रिस्ट्रिक्शन पर कंसोलिडेशन जोन चला, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अचीव हुआ। सिमिलर कंडीशन में आपके अब ये बने 2780 के ऊपर, जहां पर 2720 आपका इंपॉर्टेंट बेस है और 2780 से लेकर के 2850 ये आपका कंसोलिडेशन बने, ताकि आप नेक्स्ट टारगेट 2900 का अचीव कर सको। यही चीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैनल पर बीएस लिमिटेड में। अब एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हो जो कि मेरे चार्ट्स को या सभी चीजों, बहुत चीजों को जो मैं डिस्कस करता हूं बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। कोई कहता है भाई तूने ऐसा बोला, कोई कहता है भाई गिर गया, देख तेरा एनालिसिस खराब हो गया। देखो यार, मैं आपको ये नहीं कहता कि, कोई कहता है कि भाई तेरी प्रेडिक्शन खराब हो गई, तो कोई कहता है तेरी प्रेडिक्शन सही हुई। ठीक है, अलग अलग तरीकों के कमेंट है। पहली चीज तो ये है कि मैं आपके सामने कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करता कि भाई देखो ऐसा होगा। समझ रहे हो इस चीज को? हम चार्ट को समझते हैं कि चार्ट क्या पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जैसे अगर आप अडानी पावर का वीडियो रेगुलर बेसिस पर देख रहे हो तो आपको पता है कि अडानी पावर क्या कर रहा है, वहां पे इनवर्स कप फॉर्म कर रहा है। अडानी पावर ने उससे पहले क्या किया था, कप एंड हैंडल फॉर्म किया था। तो चार्ट आपका क्या चीज फॉर्म कर रहा है, हमें उसको समझना है। हमें ये नहीं देखना कि भाई मेरा एनालिसिस सही जा रहा है, गलत जा रहा है, क्या नहीं कर रहा। भैया आप अपना काम करो। आप ये देखो कि जो आपको यहां पर समझने को मिल रहा है, आई एम सर्टिफाइड। मैं ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया भाई यूट्यूब पर देखा कि अभी अच्छा अच्छा मार्केट से ऐसा और ऐसा और चलो मुझे बताने आ गया, कुछ भी नहीं भैया। एग्जाम दिए, सर्टिफाइड हूं तक तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हो चीजों को कि भैया ऐसा बोला, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या तुम्हारी, अब कई ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि भाई मेरी वजह से आपको प्रॉफिट हो गया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कभी ये नहीं कहता, अब जब मैं आपको रिप्लाई करता हूं इस चीज पे, जब आप कहते हो कि भाई मेरी वजह से प्रॉफिट हो गया, मैं आपको कभी ये नहीं कहता थैंक यू। मैं आपको कहता हूं नहीं भैया मेरी वजह से नहीं हुआ है, वो आपका डिसीजन है। समझ रहे हो? वो आपकी आपकी वजह से हुआ है, आपको प्रॉफिट जो हुआ है। अब आओ न्यूज पर। न्यूज आते हैं, ठीक है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2500 से 2550 अगर ये आपका सस्टेन करता है लेवल, तो आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलते हैं 2800 के। ऑल दो 2500 और 2550 ये लेवल्स आपके सस्टेन हुए भी और 2800 का टारगेट आपको मिला भी। ये थे मार्केट एक्सपर्ट्स जिनका टारगेट बीएससी लिमिटेड में अचीव हो चुका है। अब हमारे पास खबर क्या है, आज फिर से ब्रेकआउट है। इसके पीछे एक खबर आ रही है मार्केट के अंदर कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन हुआ है यहां पर, ठीक है। किसका? बाय मोडीज नवनिर्माण। 13 नवंबर मोडीज नवनिर्माण, यहां पर माइग्रेशन की बात चल रही है। प्रेस रिलीज में यह अपडेट देखने को मिली है, जिसकी वजह से कितना इक्विटी, लगभग ये कितना हो जाएगा आपका 1,95,91,200, 1,95,91,200 आपके फुली पेड इक्विटी शेयर्स जो है, फेस वैल्यू जिनकी 10 रुपए की है, वो ट्रेड कर रहे हैं एनएससी और बीएससी पर। तो कहीं ना कहीं आज जो बीएससी में तेजी है उसके पीछे का रीजन ये अपडेट है, माइग्रेशन टू एनएससी एंड बीएससी ट्रेडिंग की वजह से, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की बताई जा रही है और 1,95,91,200 इक्विटीज जो आपकी है वो माइग्रेट हुई है। तो आज जो बीएससी में तेजी है उसके पीछे कहीं ना कहीं अपडेट ये वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी के लिए मार्केट में ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो नेगेटिव हो, या बीएससी में कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि भैया वीकली एक्सपायरी हो रही है नहीं हो रही, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। तो बीएससी लिमिटेड जब टेंशन नहीं है तो ऐसा नहीं कि कोई बड़े फॉल की तरफ आ जाएगा। कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि भैया 2300 पे गिर जाएगा, यहां गिर जाएगा, वहां गिर जाएगा। जब भाग रहा होता है तब सबको लगता है कि भैया गिरा दो, जब गिर रहा होता है तब सबको लगता है कि बढ़ा दो। अब ऐसे नहीं चलेगा स्टॉक उसी तरह चलेगा जो आपकी खबरें, जो चार्ट दिखा रहा है। अब एक खबर और है, 17 नवंबर को कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग है विद एवेंडस स्पार्क INDX, जो कि फिजिकल मीटिंग रहेगी इन मुंबई। 17 नवंबर की कंपनी की ये इन्वेस्टर मीटिंग है, तो इस डेट को नोट कर लेना। रिसेंटली कंपनी की 3 इन्वेस्टर मीटिंग और हो चुकी है। 3,10,000 इस समय बायर है और 8,52,000 इस समय सेलर। तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 69.5 का आपका MFI, 69.5 का ही आपका RSI है। टेक्निकल न्यूट्रल है, ठीक है। और एक चीज और है आपकी कि एनडीए बिहार में मेजॉरिटी लेकर के आ रही है, तो इसका ऑप्टिमिज्म आपको मार्केट पर मिलना चाहिए। लेकिन अब आप कहोगे कि भैया मार्केट तो गिर रहा है, लगभग 300 300 350 पॉइंट आज सेंसेक्स नीचे। एक चीज यहां पर नोट करते हैं
कि मार्केट ने क्या किया, एनडीए के क्या रहता है आपके एग्जिट पोल आने से पहले तक मार्केट लगभग 3 सेशन भी ऊपर था। अब आज काउंटिंग है जहां पर मेजॉरिटी में एनडीए आ रही है, लेकिन आज मार्केट बुल रन नहीं दे रहा, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि मार्केट को बुल रन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो होप्स होती है ना कि एनडीए बिहार में जीतेगी तो मार्केट एक बुल रन देगा, उस होप को ऑलरेडी मार्केट 3 सेशन लगातार ब्रेकआउट दे चुका है, अगर हम समझे इस चीज को तो। सो एनडीए के अब जीतने का कोई इंपैक्ट हमको क्यों नहीं दिख रहा है, मार्केट को बुल रन देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स पे आपकी जो चार्ट्स की कंडीशन है, यहां पर मार्केट 3 सेशन ब्रेकआउट दे चुका है होप्स पर। अब जो नेक्स्ट ब्रेकआउट मोस्ट प्रोबेबली आपका आएगा, यहां पर मार्केट स्टेबल हो सकता है, और जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आपका आएगा यूएस इंडिया ट्रेड डील की वजह से आ सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको यहां पर समझनी होगी। अब आते हैं आपके चार्ट पे, ये है आपकी कंडीशन चार्ट पैटर्न पे। अभी तक हम कल परसों तरसों जो हम डिस्कस कर रहे थे वो पिछले 4 महीनों का कंक्लूजन था जो इस चैनल पर चला है। जैसे 2020 रुपए 20 पैसे, यहां से लेकर के जो भी आपको टारगेट्स अचीव किए आप लोगों ने इस चैनल पर, जैसे 2340, ठीक है, और 2420, 2470, 2520 एंड 2620 और 2780, और अभी जो आपका है 2840, जो अभी आपने स्क्रीन पर भी देखे कल के वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किए थे शुरुआत के अंदर, वीडियो की शुरुआत में। ठीक है, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि इन सभी लेवल्स पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इन सभी लेवल्स पर स्टॉक ने ब्रेकआउट कैसे दिया है, कंसोलिडेट करके, सस्टेनेबल कंसोलिडेशन करके। हर लेवल पर एक सस्टेनेबल कंसोलिडेशन बना, उसके बाद ब्रेकआउट दिया नेक्स्ट। अब 2780 पर आपकी कंडीशन क्या है, एक बार जूम इन करते हैं यहां पर, अगर आपको कॉर्नर का नजर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे हो पिछले कुछ सेशन से 2780 ये आपका जो ट्रेंड है, यहां पर स्टॉक क्या करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वही चीज जो 2720 यहां पर आपके 2620 2520 पर हुआ है अभी तक, वही चीज यहां भी करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 सेशन से यही कर रहा है, कंसोलिडेशन। कल के सेशन में सेलिंग थी, क्लोजिंग 2780 के ऊपर थी। आज आपके पास अच्छे खासे बायर है, ऑल्दो गैप डाउन ओपनिंग आज के दिन आई थी, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में वापस से रिकवरी की तरफ चला गया। अब आपको एक रिस्ट्रिक्शन को क्या करना चाह रहा है, बेस बनाना चाह रहा है। जितना कोई भी रिस्ट्रिक्शन स्ट्रॉन्ग आपका हो जाता है, उतने हाई चांसेस है कि वहां पर फर्दर ब्रेकआउट मिलने के। तो अगर 2840 यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, 2840 जो अभी टच हुआ नहीं है स्टॉक के अंदर पिछले 3 सेशन में, लेकिन 2780 के ऊपर बना हुआ है लगातार, तो आपको ये चाहिए कि 2780 पर कंसोलिडेट करें ताकि नेक्स्ट आपको 2840 देखने को मिल सके। तो हमें ये चीज चाहिए। वंस 2840 और 2780 आपका स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन क्रिएट हो जाएगा, तब आपके नेक्स्ट टारगेट अचीव होते हैं 2900 के। ठीक है, तब अचीव होते हैं। सिमिलर चीज आपकी 2520 से लेकर के 2470 के बीच में हुई थी। सिमिलर चीज आपकी यहां पर भी हुई थी, ये पूरे कंसोलिडेशन जोन के अंदर। तो हमें चीजों को ना सही तरीके से इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि स्टॉक क्या कर रहा है। अगर 2780 से लेकर के 2840 ये आपका पहले की तरह कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग बनता है, सस्टेनेबल कैंडल्स आपके पास आती है, तब आपको ब्रेकआउट मिलते हैं। अगर आप इस चीज को इंटरप्रेट करोगे कि भाई देख तूने बोला था ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वो, तो भैया ये प्रेडिक्शन वाली चीजें मैं नहीं करता, मैं आपके सामने प्रोसेस लेकर के आता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक रिस्ट्रिक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स है, ये आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है किसी स्टॉक के अंदर, एक्स ट्रेंड आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है किसी स्टॉक के अंदर। स्टॉक क्या कर रहा है, यहां पर एक सेल ऑफ की कैंडल दे रहा है, उसके बाद कंसेक्यूटिव सेल ऑफ आपके पास में आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये रिस्ट्रिक्शन आपका एज इट इज रिस्ट्रिक्शन ही रहेगा, यहां से स्टॉक ब्रेक डाउन कर जाएगा। हमें ये देखना है कि उस रिस्ट्रिक्शन पर कितनी स्टेबिलिटी आ रही है। इस एक्स को आप यहां मार्क करते हैं, ये आपका एक्स रिस्ट्रिक्शन है। आपके पास क्या हो रहा है, डेली बेसिस पर कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, डेली बेसिस पर, यानी क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस रिस्ट्रिक्शन को बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये बेस आपका कंट्रोल में आ जाए, सस्टेन कर जाए, तब आपको ब्रेकआउट मिलने शुरू होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हो ना, ये आपके लिए मदद रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप ये मत देखो कि भाई तेरा एनालिसिस गलत हो गया। आज लोग क्या करते हैं, 100 चीजें इस चैनल की भूल जाएंगे कि भैया 2020 पर बेस बता करके अभी तक हम यहां तक आए हैं, उसको कोई नहीं देखेगा। एक चीज गलत हो जाए जिंदगी में भी ना, जिंदगी में भी आप ये चीज को ध्यान रखना, आप 100 अच्छे काम करो, आपकी बात कर रहा हूं, आप 100 अच्छे काम करो, लेकिन अगर आप एक गलत काम कर दोगे ना,
दुनिया आपको उस एक गलत काम के पीछे पड़ जाएगी, भाई तूने कैसे किया, आपको जीने नहीं देगी। समझ रहे हो इस चीज को? ये सभी के साथ, आप जिंदगी में कुछ भी करो, दुनिया क्रिटिसाइज करने के लिए बैठी है। अपने आप को स्ट्रांग बनाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया ऐसी है भैया, ऐसी ही चलेगी। कोई आपको आगे बढ़ता देख नहीं सकता, कोई आपको सही तरीके से काम करता देख नहीं सकता। आपकी एक गलती का वेट पूरी दुनिया कर रही है कि आपने एक दिन एक गलती कर दी, मैं इस आदमी को जीने नहीं दूंगा। इसी तरह से डेली कमेंट आते हैं मेरे पास, कुछ कुछ अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कमेंट्स पर, मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि आप यहां पर सीखो, आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप यही देखोगे कि भैया एक दिन ये गलत हो तो मैं बोलूं इसको आकर के कमेंट में कि भाई देख तू गलत हो गया, तेरे को कुछ नहीं पता, इस चीज का इंतजार मत करो, अपना टाइम वेस्ट करोगे। मुझे अगर गलत होना है तो मैं पूरा गलत हो जाऊंगा, बट आपको उसका क्या फायदा है? आप अपने फायदे के लिए यहां पर आओ, आई एम सर्टिफाइड, सब्सक्राइब करो, तरीके से समझो, सीखो, आप अपने डिसीजन लेने के काबिल बनो, बस मैं यही चाहता हूं। अब इसमें मेरे को कोई पैसे तो दे नहीं रहे आप लोग कि भाई तू ऐसे ऐसे बोल रहा है, भाई ठीक है, क्या 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 करे क्या करे, आप मुझे पैसे तो दे नहीं रहे, आप ही के लिए बात कर रहा हूं ना मैं, बाकी आपका अपना ओपिनियन है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।